भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? नेशनल हाईवेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेशनल वाटरवेज की बात कर रहा हूँ, जल मार्गों की बात कर रहा हूँ। तो भारत के अंदर कुल 13 जल मार्ग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो जल मार्ग वाले हैं वो मैच द फॉलोइंग, जो मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है कि नेशनल वाटरवेज वन किसको किससे जोड़ता है या कहाँ से कहाँ तक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि भारत के अंदर कितने जल मार्ग हैं और वो कौन कौन से स्थानों को जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्तमान समय में भारत के अंदर 13 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, नेशनल वाटरवेज चालू हालत में है, मतलब वर्किंग कंडीशन के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये भी बन सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने चालू राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो कितने हैं? 13, यानी कि 13। अब ये इनकी अवस्थिति देख लीजिए। जो पहला है नेशनल वाटर वर्क, पहला कहाँ पर है? हुगली, और हुगली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। दूसरा है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र कहाँ है? असम के अंदर, ठीक है। और तीसरा तीसरा कहाँ पर है? ये रहा नेशनल वाटरवेज थर्ड, जो कि कहाँ पर है? केरल के अंदर है। चौथा है ये रहा, कहाँ पर है? ये यहाँ पर 3 राज्यों के अंदर है ये। और चौथा फिर उसके अलावा कौन सा है? नेशनल वाटरवेज 10, जो कि वर्किंग हालत में है, महाराष्ट्र के अंदर है। वो यहाँ पर हम इस लिस्ट के अंदर देखते हैं। बाकी आपको यहाँ पर मैं लोकेट भी करा दूंगा। तो सबसे पहला वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जल मार्ग तथा उनकी लंबाई। लंबाई के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा कौन सा है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चनों में। और पहला तो लंबाई के हिसाब से, दूसरा किसको किससे जोड़ता है, ठीक है, और कौन से राज्य में है ये भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से। नेशनल वाटरवेज प्रथम, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, गंगा, भागीरथी और हुगली तीनों नदी को जोड़ता है और यह हल्दिया से प्रयागराज तक है। कितना है? हल्दिया से प्रयागराज तक। और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है भारत का, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। दूसरा नेशनल वाटरवेज है ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? असम के अंदर। और ये कहाँ से बहती हुई आती है? ये ऐसे बहती हुई और यहाँ पे यू टर्न ले लेती है, मतलब कि अरुणाचल से असम के उत्तर बहती हुई, और यहाँ पर ये गंगा में मिलने के बाद अरब सागर सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और तीसरा वाटरवेज है राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड, वेस्ट कोस्ट नहर, चंपकरा नहर, उद्योग मंडल नहर। इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। कितनी है? 205 किलोमीटर। और ये तीसरा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे लंबा तो पहला है नेशनल वाटरवेज प्रथम है, और दूसरा है 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी वाला नेशनल वाटरवेज, और जो तीसरा सबसे लंबा है वो है तापी नदी वाला नेशनल वाटरवेज 100, ठीक है, 436 किलोमीटर। और चौथा है नेशनल वाटरवेज 73 नर्मदा नदी वाला 226 किलोमीटर। 1, 2, 3 और 4 और 5वें नंबर का, तो टॉप 5 तो आपको पता होने चाहिए। नेशनल वाटरवेज जो फोर्थ है, सॉरी नेशनल वाटरवेज जो थर्ड है, जो कि 205 किलोमीटर लंबा है, वेस्ट कोस्ट नहर, चमकरा नहर, उद्योग मंडल नहर। कहाँ पर है ये देखिए, यहाँ पर है केरला के अंदर, ये देखिए। और फिर है नेशनल वाटरवेज फोर्थ, यानी कि कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी ये रही, और यहाँ पर है, ये कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और कृष्णा नदी मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक, मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक, ये 82 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवे 10 अम्बा नदी 45 किलोमीटर है। कहाँ पर है? ये रही अम्बा नदी, और अम्बा नदी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। नेशनल वाटरवेज 83 राजपुरी क्रिक, कहाँ पर है ये? तो ये है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो कौन सा 83 वाला ना? हाँ, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर ही है। नेशनल वाटरवेज 85 रेवदंडा क्रिक, कुंडलिका नदी, ये कितना किलोमीटर है? ये भी 31 किलोमीटर लंबा है, और ये भी कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। तो 10वां, 85वां और 83वां, और कौन सा है? 91वां, ये सारे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो 91वां राष्ट्रीय जलमार्ग है शास्त्री नदी जयगढ़ क्रिक प्रणाली, ये 52 किलोमीटर लंबा है, और ये कहाँ पर है? और ये भी है महाराष्ट्र के अंदर। फिर नेशनल वाटरवेज 68 है मांडवी नदी, उसका पुल अरब सागर। और मांडवी नदी कहाँ पर है? तो ये देखिए मांडवी नदी है यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा के ऊपर, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा के ऊपर है। इसके बाद नेशनल वाटरवेज 111 जुआरी नदी, सावर डैम पुल से मोरमुगांव बंदरगाह, ये गोवा है, गोवा के अंदर है मोरमुगांव बंदरगाह, यहाँ पर सॉरी गोवा है, ठीक है।
तो गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर है मांडवी, और जो जुआरी है ये भी महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर के ऊपर है। फिर नेशनल वाटरवेज 73 जिसकी लंबाई है 226 किलोमीटर, यह है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ पर है ये देखिए आप, 73 कहाँ पर है, ये रहा 73, और ये है नर्मदा और यह है तापी, नर्मदा और तापी। ये कौन सी घाटी के अंदर बहती है, तो रिफ्ट घाटी के अंदर, रिफ्ट वैली के अंदर ये बहती है। और नेशनल वाटरवेज 100 तापी नदी 436 किलोमीटर, ये देखिए ये तापी नदी है और ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के ऊपर पूछी जाए तो नेशनल वाटरवेज 73 है, और तापी नदी के ऊपर पूछा जाए तो नेशनल वाटरवेज 100 है। और अंतिम है नेशनल वाटरवेज 97 जो कि सुंदरबन जलमार्ग 172। और सुंदरबन कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये देखिए यहाँ पर है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जलमार्ग। तो ये है टोटल 13 जो कि वर्तमान में चालू हालत में, ठीक है, चालू वर्किंग, वर्किंग पूछे तो चालू हालत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कहाँ से कहाँ तक है और कौन से राज्य में इनकी अवस्थिति है वो भी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो एग्जाम के अंदर आपसे गलत ना हो ये क्वेश्चन। तो मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि लंबाई के आधार पर भी मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है, तो लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नाम याद ना हो तो लंबाई आपको पता होनी चाहिए, और नाम आपको याद कर ही लेना चाहिए क्योंकि कई बार इससे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।